हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन टू शो ओम्स लॉ। अब हम क्या करेंगे, वैसे ही लैब में होता है, आप लैब में कैसे वेरीफाई करेंगे कि ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है या जो एक्सप्रेशन है दैट इज V इक्वल्स टू आई आर, या फिर हम क्या बोलते हैं V बाय आई इक्वल्स टू आर, वो ट्रू है। उसे एक्सपेरिमेंटली हम कैसे प्रूफ करेंगे इन लेबोरेटरी। तो हम उसी के आप समझ लीजिए कि हम एक्सपेरिमेंट समझ रहे हैं या एक्टिविटी सॉर्ट ऑफ कर रहे हैं जो एक्चुअली हम लैब में परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम थियोरेटिकली समझेंगे कि हम वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं इन अ लेबोरेटरी। ठीक है, बहुत इजी सेटअप है, धीरे धीरे समझिए। इस पर क्वेश्चंस आते हैं, दोनों ही ग्राफ। इससे पहले जो हमने जनरली ग्राफ पढ़ा और ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इस पर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में भी, बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज द कॉम्पिटिशन वन। So, ग्राफ्स इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स, ग्राफ्स एंड न्यूमेरिकल्स। इन पर आप जितना स्ट्रॉन्ग अपना कमांड स्टार्टिंग से रखेंगे वो बहुत आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा देगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चाहिए सेटअप। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की बात है तो हमें क्या चाहिए, हम उसकी बात कर लेते हैं। व्हाट यू बी नीडिंग इज, लिख लेते हैं 1 by 1 यहाँ पर रेजिस्टर, रियोस्टेट, दैट इज वेरिएबल रेजिस्टर जिसको अपन कहते हैं, वोल्ट मीटर टू कैलकुलेट और टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, अमीटर टू मेजर करंट, बैटरी। इंस्ट्रूमेंट्स नीडेड या सेटअप के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए हम वो लिख रहे हैं ना। रिस्टोर्ड हो गया, अपन रिस्टोर्ड को आर से रिजेंबल कर देते हैं, इसे आर एच से कर देते हैं, इसे वी से कर देते हैं, मीटर को आई से कर देते हैं और वी को किससे इससे कर देते हैं कि वी ऑलरेडी हो गया है तो बैटरी को बी से कर देते हैं। चलिए ठीक है, और क्या चाहिए कि प्लग ऑन तो करेंगे ना, तो हम स्विच से एच से रिजेंबल कर देते हैं। तो ये सारे, और एक और कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर, ठीक है, इसे सी से रिजेंबल कर देते हैं। इन सबको यूज करके हम सर्किट प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम स्टेप समझते हैं कि किस तरीके से हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। ठीक है, केयरफुली कनेक्टिंग वायर का यूज करके हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर हमारा रेजिस्टर लगा दिया। रेजिस्टर को मैंने किससे रिजेंबल किया, यहाँ पर आर से, तो मैंने आर लिख दिया। आप एबीसीडी कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या लिया है, रियोस्टेट, ये हमारा हो गया, वेट अ मिनट, बैटरी, और ये है हमारा रियोस्टेट। ठीक है, इसका हमने ऑलरेडी सिंबल देख लिया है। आई होप आपको ये सारे सिंबल समझ में आ रहे हो और आपने सर्किट सिंबल्स प्रिपेयर कर लिए हो, तभी हम सर्किट डायग्राम समझ पाएंगे और ड्रॉ कर पाएंगे, है ना। आपको थियोरेटिकली भी बनाना होगा और इसको समझना भी होगा लैब में जाकर, आपके स्कूल्स में होगा ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये हो गई हमारी बैटरी, ये प्लस कर दीजिए, माइनस हो गया। दिस इज दैट कनेक्टिंग वायर सी, ये हो गया आर एच। अब 1 by 1 आई होप आप ड्रॉ कर पा रहे हैं इसे मेरे साथ। और अब बताइए कि V, अब दो चीजें बच गई है ना, वोल्ट मीटर और अमीटर। कैसे अटैच करना है, उसे कहाँ पे करना है। ठीक है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में अटैच होता है, तो वो कहाँ पर होगा, मैं इस आर को यहाँ पे लिख देती हूँ। तो जो वोल्ट मीटर है वो कहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पर होगा, पैरेलल टू द रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टर हमने लगाया है ना। और जो अमीटर होता है वो सीरीज में होता है, तो मैं यहाँ कर देती हूँ अमीटर। ठीक है, क्या कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि जो वोल्ट मीटर, सॉरी मीटर है वो सीरीज में होता है, तो वो यहीं होना चाहिए था, यहीं होना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीरीज का मतलब क्या है, वहां पर करंट जो है वो सेम रहेगा। क्या होगा, सीरीज में करंट सेम रहता है, और पैरेलल में, जब हम पैरेलल की बात करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, सेटअप की जब बात करते हैं, तब V सेम रहता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिए बहुत अच्छे से। हम आगे चलकर सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उस पर डेरिवेशन करेंगे, उस पर क्वेश्चंस करेंगे, तब यू गेट टू नो मोर अबाउट इट। अभी मैं आपको जितना बता रही हूँ आप समझिए ध्यान से। इंटरेस्ट जितना आप जगाएंगे ना फिजिक्स में, उतना इंटरेस्टिंग लगेगा। सब्जेक्ट सारे इंटरेस्टिंग होते हैं
अनटिल अनलेस हम उसे बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करें। आइदर तो ये होता है कि हम बैठ गए पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि फिजिक्स हमें नहीं आता है, या फिर आप क्या सोचिए कि मुझे आता है और आएगा, है ना। चलिए, तो ओम मीटर हमने कर दिया कनेक्ट और वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट कर दिया, तो हमारा पूरा जो सर्किट डायग्राम है वो रेडी हो गया है, सो दैट अब अपन चेक कर सकते हैं कि हमें एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है लेबोरेटरी में। सो एक स्टार्ट किया, अब ये परफॉर्म कैसे करना है हमें लेबोरेटरी में। एक पॉइंट है की और हम प्लेस कर देते हैं, विच वी ऑलरेडी नो, तो ये हमने की जो है वो लगा दी, स्विच दैट इज, साइन भी कर देते हैं, ये प्लस है, सो दिस बिकम्स प्लस माइनस, दिस बिकम्स प्लस माइनस। ठीक है, अब हमारा पूरा सर्किट रेडी है। ठीक है, सर्किट टू वेरीफाई ओम्स लॉ, experimental verification of Ohm's law। ठीक है, इसीलिए तो हमने बनाया है। चलिए, तो अब करना क्या है, ऐसा क्या करेंगे जिससे वेरीफाई हो जाए कि ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है, फॉर्मूला है, वो सही है। एक्सपेरिमेंटली क्या करेंगे आप, तो दो चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें आप बहुत अच्छे से समझिए और लिखिए। पॉइंट नंबर 1 आप ये कर सकते हैं कि ड्रॉ अ V and I graph if the graph comes straight line then it verifies the Ohm's law, it verifies the Ohm's law। ये तो अभी हमने किया, V और I देखा है हमने, ग्राफ V and I ग्राफ हमेशा कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। अगर स्ट्रेट लाइन आया, हमने वैल्यूज निकाली होगी, V और I की वैल्यूज निकालेंगे हमें सर्किट के थ्रू, कैसे वाले यू नो। और अगर जो ग्राफ बना उन वैल्यूज से, V और I की वैल्यूज से जो ग्राफ बना वो स्ट्रेट लाइन अगर आया, तो क्या प्रूफ हो जाएगा, वो स्टेटमेंट V इक्वल्स टू I, और जो जस्ट अभी हमने किया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीज भी कर सकते हैं, सिर्फ यही नहीं, एक और तरीका है इसे ये करने का। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, इलेक्ट्रिक करंट, यू शुड ऑलवेज राइट इलेक्ट्रिक करंट का रेशियो निकालें और वो क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए। ये हमने पढ़ा था ओम्स लॉ में, दैट V by R इक्वल्स टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट को हम रेजिस्टर बोलते हैं, ना, रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो अगर ये V और I का रेशियो लें इस पर्टिकुलर सेटअप के लिए, अलग अलग V और I के रेशियोज लें और वो हर बार कांस्टेंट आ रहे हैं, तो भी वेरीफाई हो जाएगा कि ओम्स लॉ इज ट्रू, या फिर जो स्टेटमेंट है वो वेरीफाई हो जाएगा एक्सपेरिमेंटली, है ना, लैब में। तो हम दोनों में से कुछ भी चीज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों का बता देती हूँ कि आप किस तरीके से 1 by 1 परफॉर्म करेंगे या स्कूल में आपको करवाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहली स्टेप, ऐसे ही कभी कभी आपको वाइवा में भी कंफ्यूज कर सकते हैं, अगर वो पूछे कि सबसे पहली स्टेप क्या है, डोंट फॉरगेट टू स्विच ऑन। सबसे पहले की प्लग को ऑन करना है और फिर आगे बढ़ना है। एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद बोलेंगे सबसे लास्ट स्टेप क्या है, ऐसा नहीं कि वो बोलेंगे लास्ट स्टेप तो आप जल्दी से बोल दिया अमीटर की रीडिंग लेनी है। सबसे लास्ट स्टेप होती है टू स्विच ऑफ द की, अमीटर रीडिंग लेने के बाद स्विच ऑफ द की। ऐसा नहीं है, बहुत बार गलती कर देते हैं बच्चे, बोल देते की ऑफ करेंगे और फिर अमीटर की रीडिंग लेंगे। अगर आपने ऑफ कर दिया तो रीडिंग नेगेटिव आ जाएगी, गलत आ जाएगी बेसिकली। ठीक है, की ऑफ करने के बाद नेगेटिव नहीं लेना, पहले रीडिंग ले लेनी है सारी वोल्टमीटर की, अमीटर की, और उसके बाद की को ऑफ करना है। ये सब चीजें जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम गलती करते हैं परफॉर्म करते हुए। चलिए स्टेप्स देखते हैं। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख भी देती हूँ, वैसे तो आपको स्टेप्स याद रखनी चाहिए क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो याद रखने की कोशिश करिए। पॉइंट नंबर 1 की ऑन करना है, वो तो क्लियर है। अब ये जो रिस्टोर है इसका काम क्या होता है, हमें रियोस्टेट का एक और नाम होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इनिशियली जब हम रीडिंग लेना शुरू करेंगे तो हम इसका रेजिस्टेंस क्या करेंगे, बहुत हाई रखेंगे। क्या करेंगे, रेजिस्टेंस शुड बी हाई इनिशियली,
ध्यान से समझना, रेजिस्टेंस अगर हाई होगा तो करंट फ्लो हो पाएगा क्या? नहीं। करंट की वैल्यू कैसी आएगी? कम आएगी। यही चाहिए हमें। एकदम से हम हाई वैल्यू लेंगे फिर लो वैल्यू पे थोड़ी जाएंगे। हमने क्या किया था, अगर अभी आपको ग्राफ याद है तो V2 माइनस V1 किया था। V2 मतलब हाई वैल्यू, तो हमें पहले क्या करना है, बहुत लो वैल्यू लेनी, फिर लो से अगर आप ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, समझिए ध्यान से कि हम लो वैल्यू भी क्यों ले रहे हैं रेजिस्टेंस की, करंट की, क्यों ऐसा कर रहे हैं। हमको बेसिकली हमारा जो काम है हमें वो कंप्लीट करना है, उस टाइम पास को नहीं करना है, हम ग्राफ बनाने चाहते हैं। अगर हम पहले तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं तो हमें वी और आई ग्राफ बनाना है, और वी आई ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, इस पर ये ग्राफ बना रहे हैं तो यहाँ पर पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, बाद में एंड में इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाएगा, है ना। तो अब आप समझिए, अगर मैं पहले करंट की जो वैल्यू है, करंट की वैल्यू पहली मैंने ये निकाल ली, तो हम ग्राफ ऐसे थोड़ी प्लॉट करेंगे, वो तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। ग्राफ तो हम ऐसे प्लॉट कर रहे हैं ना, इसीलिए बोला जाता है कि सबसे पहले आप इस तरीके से रियोस्टेट को, वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ता है, ये जो स्लाइडिंग नॉब होता है ना, इसे हम आगे पीछे, इस एरो को समझ रहे हैं, इसे आगे पीछे लेकर जाएंगे तो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस का नाम ही इसीलिए पड़ा है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे वेरी करता है, तो अब आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। इनिशियली हमें रेजिस्टेंस बहुत हाई रखना है, अगर हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पाएंगे, अभी तक हम यही समझ रहे हैं ना। तो अगर रेजिस्टेंस हमने बढ़ाया तो क्या होगा, करंट की जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो बोलते ना करंट जो है वो कम होगा, तो हमें कम रखना है इनिशियल, ताकि हमें इनिशियल पॉइंट से वैल्यूज मिले और हम ग्राफ प्लॉट करें। ये मैंने आपको सिर्फ ये क्या समझिए बैकयार्ड बताया है कि आपको एक्चुअली करना क्यों है ऐसे, है ना। समझ में आया कि हमने वैल्यू क्यों ली इनिशियली कम, आई की वैल्यू कम लेने के लिए हमें क्या करना है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस तरीके से पुट करना है कि जो हम रीडिंग ले अमीटर में वो कम आए, ठीक है। हम चेक करते जाएंगे, अमीटर में भी साथ में, ये सब सेटअप साथ में लगे होते हैं, तो आप साथ में देखते जाएंगे कि आप जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं वहां पॉइंट पे ले जाकर इसे रोकिए वेरिएबल रेजिस्टेंस को, जहां पर क्या हो रहा है, अमीटर में जो रीडिंग है कम आ रही है। समझ में आया। तो सबसे पहले आपने क्या किया, रेजिस्टेंस को ऐसे एडजस्ट किया इनिशियली कि जो रेजिस्टेंस है वहां आए, एज अ रिजल्ट यू विल गेट लोअर वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। तो यहाँ से आपको I1 मिल गया प्रोबेबली। अब जब आपका करंट फ्लो हो रहा है तो आप इस पर V1 की वैल्यू भी ले लेंगे, I1 और V1 ले लिया आपने, I2 ले, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे ही फिर धीरे धीरे आप क्या करेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस को शिफ्ट करते जाएंगे और अलग अलग वैल्यूज ले लेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल I1 I2 हो गया, सॉरी I1 V1 हो गया, फिर आपने ले ली V2 I2, इसे भी ऐसे लिख देते हैं V1 I1, फिर आपने ले ली V2 I3 एंड सो ऑन, ऐसा आप समझिए VN IN, आप जहां तक भी लेना चाह रहे हैं आपने ले लिए। उन सारी वैल्यूज को क्या करिए, प्लॉट करिए, V और I का क्या निकालिए, पॉइंट्स निकालिए अलग अलग V और I के, प्लॉट कर दीजिए तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाएगा, उससे भी वेरीफाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जो भी वैल्यू आए I की, I पे आपने जो भी मेजरमेंट्स लिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 5 एम्पियर तक लिया है तो यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आपने जो भी इनिशियल वैल्यूज रखी है V और I पे, उसके हिसाब से आपकी जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर हम पुट करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल I1 यहाँ पर आ रहा है तो V1 भी यहाँ पर आएगा, फिर I2 की वैल्यू यहाँ मिली है आपको, तो इसी के करस्पॉन्डिंग में आपको यहाँ पे V2 मिल जाएगा। इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट कर लेंगे और ये पॉइंट्स आपको बाद में मिलेंगे। ये लाइन तो मैंने आपको दे दी पहले, तो ये पॉइंट्स मिलते जाएंगे, इन पॉइंट्स को आप एंड में मिला देंगे। देखिए यहाँ पर अगर पॉइंट मिलता है ना तो पीछे आप उसको बढ़ा सकते हैं, है ना, क्योंकि छोटे पॉइंट भी तो हो सकते हैं जो हमने नहीं लिए हैं। जनरली जो हम जिस पर ग्राफ, जिस एक्सप्रेशन पर ग्राफ बना रहे हैं, दैट इज V इक्वल्स टू IR, वो किससे कंपेयर की थी हमने, Y इक्वल्स टू MX से कंपेयर की थी, और उसका जो ग्राफ होता है, जो स्लोप होता है, वो ओरिजिन से पास होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसे ही बना सकते हैं। तो एक तरीका मैंने आपको बता दिया, वैल्यूज निकालने के बाद आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, या फिर क्या करेंगे, V और I का रेशियो निकाल दीजिए हर बार। V1 I1 के केस में निकाल लिया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये 3 आया होगा, यहाँ पे भी 3 ही आएगा, यहाँ पे भी 3 ही आएगा, हर बार ऐसा ही होगा, और इससे प्रूफ हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू आ रही है ना, हर बार सेम आएगी वैल्यू V और I का रेशियो I1 हर केस में। तो आप बोल सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट द ओम्स लॉ इज ट्रू, और जो स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है। हमने दो तरीके से इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया है, एक्सपेरिमेंटली समझ लिया, ठीक है। जो पॉइंट्स मैंने बहुत इंपॉर्टेंटली आपको बताए ध्यान रखने वाले, वो स्विच वाले थे।
दूसरा बहुत अच्छे से इन्हें मेजर करना होता है। एक और चीज आपको समझनी होगी कि जब हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं ना, कैसे पता चलता है? अमीटर की रीडिंग से पता चलता है। जैसे आप इसे चेंज करेंगे ना, अमीटर तो अपनी रीडिंग ले लेगा, लेकिन आपके चेंज करने के हिसाब से वोल्ट मीटर अपने आप को शिफ्ट कर लेगा, उसकी वैल्यू अपने आप चेंज हो जाती है, आपको उसमें कोई चेंजेस करने नहीं पड़ते। ये भी आप सीखेंगे ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, आपके स्कूल्स में जब होगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इज एज इम्पोर्टेंट एज योर VNI ग्राफ। तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन यू आर स्टडिंग और ट्राइंग टू लर्न द ओम्स लॉ, गो विद द स्टेटमेंट दैट V equals to IR फॉर्मूला। उसके बाद हमने पढ़ा था दिस potential difference upon electric current is always constant and this constant is resistance। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद V और I ग्राफ जो जस्ट हमने पहले समझा। इन दिस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की कौन सी हमें चीजें चाहिए, इन सबको यूज करके हमने एक सर्किट ड्रॉ किया। अब कैसे इस सर्किट को यूज करके हम प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ करने के लिए ये दोनों चीजें चाहिए हमें, ठीक है। एक और पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिए, इनिशियली जो हमने स्टेटमेंट जस्ट अभी लिखा था, हमने ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखा था और उससे हमें जो एक्सप्रेशन मिला था वो क्या था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। याद रखना है, जब दो क्वांटिटीज एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। कैसा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। क्लियर है? तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं इनिशियली आपको बताती ही रहती हूँ। मैंने आपसे कहा भी था कि अगर मैं कुछ पॉइंट नहीं भी लिख पा रही हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि आई स्पीक एवरीथिंग, है ना, जल्दी हो धीरे हो, पर आपको सब बोलकर बता दूं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन आई एम स्पीकिंग, इफ यू थिंक देयर इज अ पॉइंट व्हिच इज इंपॉर्टेंट एंड यू डोंट नो, देन डेफिनेटली राइट इट डाउन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम जब सुनते हैं ना तब लगता है हाँ आ रहा है, बट आप बाद में जब याद करेंगे तो याद भी नहीं आएगा कि अरे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं लिखना मिस कर गई थी या कर गया था, है ना। सो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, है ना। सर्किट डायग्राम हम पहली बार बना रहे हैं, प्रोबेबली इस तरीके से ग्राफ हम पहली बार सीख रहे हैं, पर बहुत ही प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है जो आप नहीं सीख सकते, है ना। सो हियर वी एंड दिस एवरीथिंग अबाउट ओम्स लॉ। द स्टेटमेंट्स हमने पहले ही कर लिए हैं और ये ग्राफ हो गए। इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, कुछ फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो हियर वी एंड दिस वीडियो। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड टुडे। आई बिलीव आपको धीरे धीरे सारे ग्राफ समझ में आए, क्योंकि अभी अभी आप इनिशियली ग्राफ्स पढ़ना सीख रहे हैं। इन्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। एंड इफ यू आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दीज वीडियोज एंड कंटेंट, then definitely like, share, subscribe and also press the bell icon for more notification. Thanks a lot for watching our videos.